शूरभिशरणम् 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 शूर। वो ही भगवान जीवों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। उसमें से वर्तमान कल्प में उस परमात्मा ने एक जीवों की जागृति के लिए उन्हें उनका आत्मबोध कराने के लिए, उनके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण तीनों देवताओं का संयुक्त स्वरूप त्रिगुण नारायण आकारम त्रिपुन तीन मुखों वाले नारायण आकार के रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। उनका विशेष दिवस बृहस्पतिवार गुरुवार विशेष दिवस माना गया है। वे हम उसी परंपरा के उपासकों में से हैं जो भगवान दत्त की उपासना करते हैं। अवधूत कहते हैं उन्हें, अवधूत परंपरा। अवधूत दत्त परंपरा में बृहस्पतिवार को विशेष रूप से भगवान दत्त का स्मरण किया जाता है और दत्तोपासकों का ये अनुभव है कि स्मरण मात्रेन संतुष्टः, श्रवण मात्र से दत्त भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और याद करते ही उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि वे अवतार तो लिए हैं पर पुनः स्वधाम वापिस गमन नहीं किया। जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण साकेत गोलोक गमन करते हैं विशेष लीलाओं को संपन्न करके धरती पर, ऐसे भगवान दत्तात्रेय ने अवतार तो लिया पर वो वापिस निज धाम में गमन नहीं किया। क्योंकि उनका काम पूरा नहीं हुआ। अवतार का हेतु होता है, अलग अलग योग में अलग अलग अवतार अलग अलग हेतुओं से होते हैं। राम कृष्ण आदि अवतार उन्होंने हेतुओं से हुए और हेतु संपन्न होने के बाद वे निज स्वरूप में समाहित तो निज लीलाओं में प्रवेश कर गए। दत्त भगवान के अवतार का हेतु सभी जीवों को जगाना था। धरती के सभी जीवों को मुक्त करने के लिए ही परमात्मा ने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया। तो धरती पर जब तक कोई एक भी जीव बंधन में रहेगा तब तक भगवान दत्तात्रेय जी का काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए वे निज धाम गमन नहीं करेंगे, वे धरती पर ही रहेंगे। वो धरती पर ही रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी को इस कल्प का गुरु कहा है, कल्प गुरु। जितने भी गुरु होंगे उन सब को कल्प गुरु भगवान की कृपा से ही आगे प्रवेश मिलेगा। आज्ञा चक्र के आगे, आज्ञा चक्र में आगे जाने के लिए धरती के जितने गुरु हैं, किसी पंथ संप्रदाय मजहब इजम या दुनिया के किसी क्षेत्र के कोई, वो आज्ञा चक्र से आगे जाना है, उनकी कृपा से जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि उनको उसी रूप में सब जानते हो। हम लोग सनातन परंपरा को मानते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान दत्तात्रेय जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। सती अनसुईया माँ को उनका जो भगवान कपिल देव की बहन थी उनका माँ मानते हैं और अत्रि ऋषि जी को उनका पिता मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी कपिल जी के भांजे थे ऐसा मानते हैं। और भगवान दत्तात्रेय जी के पिताजी जो अत्रि ऋषि थे वो चंद्रवंशियों के पुरोहित थे। जैसे सूर्यवंशियों के पुरोहित वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, ऐसे ही चंद्रवंशी यादव होते हैं, उनके गोत्र में अत्रि गोत्र आता है। तो आगे जाके जो सांडिल्य और गर्ग मुनि आदि हुए वो सब इसी परंपरा में अत्रि परंपरा में हुए। स्वयं भगवान दत्त भी जब परमात्मा की लीला श्री कृष्ण के रूप में होती है तब वो अपने मूल अवधूत रूप में भी उनके साथ थोड़े से बड़े सखा बनके उनके साथ रहते हैं। ब्रज की लीलाओं के रसिक लोगों को पता होगा
कि गोकुल में एक पूर्णिमा मौसी नाम की एक माता अपने पुत्र मधुमंगल के साथ में बनारस से आई थी। उनका उज्जैन में कोई रिश्ता था, वो अपने पुत्र के साथ यहाँ आके निवास करती थी गोकुल में। वो गोकुल में यशोदा जी, रोहिणी जी सहित सभी गोपांगनाओं की मार्गदर्शिका और सुरक्षिका थी। उनके जो पुत्र थे वो श्री कृष्ण से 5 साल बड़े थे और वो खूब उनके साथ विनोद करते थे। यह वृंदावन की लीलाओं में इस पूर्णिमा मौसी और मधुमंगल की चर्चा है। मनसुखा भी कहते, लोग हंसाते, उसमें लीला करने वाले आते। वे इस लीला अवतार में तो पर जो नित्य लीलाएं भगवान की गोचारण की लीला हैं वो नित्य लीला हैं। तो भगवान के साथ ही 8 सखा श्रीदामा, मनसुखा आदि ये भी नित्य गोलोक में नित्य लीलाओं में विराजमान रहते हैं। भूलोक में भी वे जब पधारते हैं तो अलग अलग अपने अपने माता पिता के सहारे आते हैं। पर मधुमंगल जो है वो श्री कृष्ण के अवतार से पहले पूर्णिमा मौसी के साथ आते हैं। पूर्णिमा मौसी महासती अनसुया जी हैं और मधुमंगल उनके सुपुत्र भगवान दत्त हैं। ये इस लीला का रहस्य अवधूत परंपरा के रसिकों से हमने सुना। आज के बृहस्पतिवार में भगवान दत्त का स्मरण करते हुए ये बात आपकी सेवा में आई। अगर आपको आज की चर्चाओं में कोई लाभ हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा मही सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।